एक दफा का जिक्र है। जादुई लोक की पोशीदा वादियों में एक निहायत हसीन परी रहती थी, जिसे सब नूर परी के नाम से जानते थे। उसकी कशिश इतनी लाजवाब थी कि चांदनी भी उसके सामने शर्मा जाती थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसका अजाब बन गई। परियों की मलिका ज़रीन शाह हसद में जल उठी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई दूसरी परी उससे ज्यादा हसीन हो। उसने सल्तनत के हर जादूगर को बुलाकर हुक्म दिया कि नूर परी को खत्म कर दिया जाए, मगर कोई कामयाब न हो सका। उसकी ताकतें कदीम और नाकाबिले शिकस्त थीं। आखिरकार एक अय्यार जादूगर ने उसकी रूह को एक चमकते हुए शीशे में कैद कर दिया। वो शीशा बेहद दिलकश और रोशन था और 10 साल तक मलिका के बिस्तर के पास सजा रहा। महल में किसी को उसकी तरफ देखने की भी इजाजत न थी। वक्त गुजरता गया और ज़रीन शाह की अपनी खूबसूरती मंद पड़ने लगी। झुर्रियां उसके बेदाग चेहरे पर दिखाई देने लगी और उसका हुस्न फीका हो गया। मायूस होकर उसने ज़मीन पर रहने वाली एक मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर समीरा खान के बारे में सुना, जो करिश्माई इलाज के लिए जानी जाती थीं। हुस्न के गुरूर में अंधी होकर मलिका ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि डॉक्टर समीरा को अगवा कर लाया जाए। एक खामोश रात, जब समीरा अपने घर में सो रही थी, उसे उठाकर जादुई लोक में ले जाया गया। जब वो जागी तो खुद को एक शानदार गुलाबी महल में पाया, जहां परियां मलिका की सालगिरह की तैयारियों में मशरूफ थीं। डरी हुई समीरा को मलिका के शाही कक्ष में बुलाया गया। कमरा इतना विशाल और कीमती था कि उसने कभी ऐसा न देखा था। मलिका ने चमकती हुई पोशाक पहन रखी थी और उसकी आंखों में सर्दी थी। मैंने सुना है तुम जमीन की सबसे बेहतरीन त्वचा विशेषज्ञ हो, मलिका ने कहा। शायद, समीरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मलिका आगे झुकी और बोली, अगर तुम सही सलामत जमीन पर वापस जाना चाहती हो तो मुझे दोबारा जवान और खूबसूरत बना दो। उसने एक चमकती हुई छुरी निकाली। समीरा कांपते हुए बोली, मैं आपको बोटॉक्स का उपचार दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा सामान जमीन से मंगवाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मलिका ने सख्त लहजे में कहा। मेरे सिपाही ले आएंगे, तब तक तुम इसी कमरे में रहोगी। समीरा रोने लगी। उसके आंसू उसके चेहरे को और भी मासूम बना रहे थे। मलिका ये देखकर गुस्से में कमरे से निकल गई। समीरा धीरे से उसके पीछे गई और सुना कि मलिका अपने सलाहकार से कह रही थी, जब ये मुझे खूबसूरत बना देगी तो मैं इसे मार डालूंगी, जैसे मैंने नूर परी को मारा। वो भी बहुत हसीन थी। अब वो हमेशा इस शीशे में कैद रहेगी, मेरे बिस्तर के पास। ये सुनकर समीरा सहम गई। उसकी नज़र उस शानदार शीशे पर पड़ी। उसने आहिस्ता से उसे उठाया और कहा, तो तुम नूर परी हो। तुम्हारा जुर्म सिर्फ खूबसूरत होना था। मेरा जुर्म ये है कि मैं एक इंसान हूँ जिसके पास जादू नहीं। अचानक शीशे से तेज रोशनी फूटी। वो टूट गया और उसमें से नूर परी प्रकट हुई, चमकते सुनहरे पंखों के साथ, गुलाबी होंठ और गहरी आंखों में दया की चमक। शुक्रिया समीरा, तुम्हारी पाक रूह ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं 10 साल से कैद थी। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तभी सिपाही समीरा का सामान ले आए। नूर परी ने जादू से उसे खास बना दिया। अब तुम इलाज शुरू कर सकती हो, उसने मुस्कुराकर कहा। बोटॉक्स के बाद जब मलिका ने आईना देखा तो चीख पड़ी। उसका चेहरा काले धब्बों और गहरी झुर्रियों से भर गया था। नूर परी कमरे में आई और बोली, अब अपनी हकीकत देखो। मलिका पागल होकर महल की ऊंची मीनार से कूद गई। नूर परी ने समीरा को गले लगाया और एक जादुई दरवाजा खोलकर कहा, ये तुम्हें वापस घर ले जाएगा। समीरा जमीन पर लौट आई, मगर हमेशा के लिए बदल चुकी थी। भरी कहानी ले चले सपनों की रानी, चांदनी में जन्म लाए, रोशनी के रंग संभाले, पलकों पे ख्वाब सजाए, रात के साए में छुपे, दिल की गहराइयों में उतरे।